हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका वाईफाई स्टडी लाइव टेस्ट पे। और मैं हूं आपके साथ सुनील सर, और लेकर के आए हूं एक बहुत ही नई लेकिन बहुत बहुत ज़्यादा आपके लिए इम्पोर्टेंट एक ऐसी श्रेणी जिसे हम कहते हैं वाईफाई स्टडी लाइव टेस्ट में, जो लाइव टेस्ट कंडक्ट करवाए जाते हैं। कहने की जरूरत तो नहीं, आपको पता होगा वाईफाई स्टडी लाइव टेस्ट जो ये आपको दिखा रहा है उसमें मेरा शाम को 5:30 टेस्ट होता है। एयरफोर्स की क्लास होती है 11 बजे, एनडी CDS की एफकेट की 4 बजे और CDS की रात 9 बजे। आइए एक छोटा से आपको वो दे दूं कि वाईफाई स्टडी में जितने भी प्लस कोर्स है, उनके जितने भी सब्सक्रिप्शन आपको चाहिए वो प्लस कोर्स पे प्लीज उन प्लस कोर्स के सब्सक्रिप्शन जो ऑल अकेडमी अन अकेडमी प्लस के सब्सक्रिप्शन है, वो आपको एक कोड जो है आपका नील 10, उसको आप लगाएंगे। नील 10 कोड के साथ साथ ये आपको 10% के डिस्काउंट पे 3 महीने, 6 महीने, 12 महीने ऐसे आपको कोर्सेज मिलते रहेंगे। सो प्लीज डू इट फास्ट। ठीक है, आइए चलते हैं एग्जाम में। क्वेश्चन में, आफ्टर द इनिशियल सेटबैक ही रिकंसिडर्ड हिमसेल्फ डैश हिज ऑफिस रूटीन। चलिए शुरू हो जाइए, आपको बता देता हूं। आपको यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स है, फिल इन द ब्लैंक्स। 20 सेकेंड आपके पास, आपका वो चल रहा है। एम आई राइट? चलिए खत्म हो गया टाइम आपका। ठीक है, क्या भरेंगे इसमें आप बताइए, मैं आपको आके बताता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन ही में इज व्हेन आई लास्ट सॉ हिम। ये क्या है आपको बताना है। अंडरलाइन पार्ट को आपको क्या करना है, इंप्रूव करना है। इसे हम कहते हैं इंग्लिश के अंदर इंप्रूवमेंट, इंप्रूवमेंट टाइप क्वेश्चन। ठीक है, आपको सेंटेंस को सुधारना है। टाइमर चल रहा है आपका, वो देखिए उस तरफ। थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। माई हैप्पीनेस लाइज डैश योर वेलबींग। ये भी क्या है दोस्तों, ये भी क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स, फिल इन द ब्लैंक्स। फटाफट ब्लैंक्स में फिल कीजिए, आपके पास 20 सेकेंड है मैक्सिमम। टाइमर खत्म। चलिए अगला, द फॉलोइंग ऑल द इंस्ट्रक्शंस क्लोजली ही मिस्ड आउट एन इंपॉर्टेंट गाइडलाइन। चलिए फटाफट भरिए, फिल इन द ब्लैंक्स। ये भी बता देता हूं आपको जल्दी से। पेन पेंसिल रजिस्टर लेकर के अपना और टेस्ट कंडक्ट करिए और बताइए क्या कितना आ रहा है आपका। चलिए नेक्स्ट चलेंगे अपन। यू स्टैंड ए गुड चांस डैश, फिल इन द ब्लैंक्स। बीच में एक इंप्रूवमेंट था, बाकी फिल इन द ब्लैंक्स है। वैसे तो ब्लैंक ही आएगा क्योंकि एक स्लाइड में एक क्वेश्चन है, लेकिन चैप्टर तो आपका टेस्ट में कंडक्ट कर रहे हैं। चलिए मैं बताऊंगा आंसर इसका आपको, सभी को स्ट्रॉन्ग को सॉल्व करवाने के बाद में। फिल करें, फिलर टाइप क्वेश्चन है ये, फिलर। ऑप्शन दिए हुए आपके, ऑप्शन के थ्रू फिल करने की कोशिश कीजिए। देखें फटाफट, टाइमर चल रहा है। चलिए ये भी हो गया आपका एक क्वेश्चन। दे अटैक डैश, किसका। चलिए फटाफट कीजिए टाइमर के हिसाब से। ये जो सूरज चल रहा है इसके अंदर मैं आपको आंसर लिख के बताऊंगा इसका आंसर क्या होगा। फटाफट देखिए क्या होता है। वाईफाई स्टडी लाइव टेस्ट पे आप सुनील सर के साथ जुड़े हुए हैं डिफेंस एग्जाम में। चलिए अगला क्वेश्चन। ब्रेड इज यूजुअली मेड डैश व्हीट। टाइमर चल रहा है, बताते रहिए फटाफट जल्दी से। डिफेंस एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं सुनील सर के साथ और लाइव टेस्ट पे आप। चलिए हो गया आपका क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और देख लीजिए, फिर से अंडरलाइन है, ये नहीं आपका। ये क्या है, ये रेड पेन से लिखूंगा तो शायद ही आपको दिखेगा। इंप्रूवमेंट है, चलो फिर भी लिख देता हूं इंप्रूवमेंट। दोस्तों इंप्रूवमेंट वो क्वेश्चन होता है ना, हर एग्जाम में आता है। कुछ एक आध एग्जाम को छोड़ करके, जो छोड़ देते हैं उसको भी ग्रामर तो सीखनी पड़ेगी कि गलत क्या है। हो सकता है ये एरर में आ जाए, कैसे, ऐसे ऐसे करके, ऐसे ऐसे करके एरर में आ जाए, तब क्या करोगे, इसलिए सीखना तो आपको पड़ेगा। चलिए सीख लीजिए क्या हुआ। देखिए डिस्पाइट ऑफ को अंडरलाइन किया गया, व्हाइट वाले को, इसको आपको सुधार के बताना था कि इसकी जगह क्या आएगा। लास्ट क्वेश्चन आपका वन वर्ड, ये आपका वन वर्ड का पैटर्न है। वन वर्ड, शब्द समूह के लिए एक शब्द बताना आपको कि भाई एक शब्द में इसको क्या कहेंगे। इन चारों वर्ड में से एक शब्द में क्या कहेंगे।
ये डी का ऑप्शन में ठीक कर देता हूं, प्लीज ध्यान देंगे, यहां मैं एन डाल देता हूं, इनविंसिबल। ठीक है, इनविंसिबल, फिर से लिख देता हूं, इसको अभी चलाऊंगा ताकि आपको दिक्कत ना आए, इनविंसिबल। ठीक है ना, यहां एक एन की कमी रह गई, शायद एडिट करने में एन रह गया, लेकिन देखिए टीचर को तो पता होता है कि कहां क्या गलती है। चलिए, दैट विच कैन बी इजीली डैमेज्ड और हार्ट मींस जिसे आसानी से चोट पहुंचाई जा सके या जिसका नुकसान किया जा सके। आइए, अगर आपने देख लिया हो तो आइए फिर से चलते हैं इसके आंसर राउंड में। मैं आपको इसके आंसर बताता हूं। आई थिंक आप समझ गए होंगे कि मेरे दिमाग में क्या चल रहा है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन में चलते अपन। ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। आफ्टर द इनिशियल सेटबैक ही रिकंसिल्ड हिमसेल्फ डैश टू हिज ऑफिस रूटीन। दोस्तों, हर चीज को सीखना है। रिकंसिल्ड का मतलब सुधारना, सुधारना, और एक और अर्थ होता है इसका तालमेल बैठा लेना, तालमेल बैठा लेना। आप अगर किसी के साथ रिकंसिल करते हैं, इसका मतलब आप उसके साथ क्या कर रहे हैं, तालमेल बैठा ले रहे हैं, है ना। चलिए, थोड़ा सा इंक चेंज करना चाहूंगा, या आपकी इजाजत हो तो। राइट, किसका इस्तेमाल करूं, कोई ऐसे कलर का जिसमें कहीं कोई दिक्कत ना आए। चलिए, हम इसको ले लेते हैं। दोस्तों, आफ्टर द इनिशियल सेटबैक ही रिकंसिल्ड हिमसेल्फ टू, क्या आएगा, टू। रिकंसिल जब भी करते हो आप किस प्रीपोजिशन करते हो, अपने आप को टू से करते हो। एम आई राइट, रिकंसिल टू। सही जवाब क्या है दोस्तों, यहां लिखूंगा आपका आंसर ए। ठीक है, ही मे हैव एज्ड, वो बूढ़ा हो गया है, उसकी उम्र हो गई लगता है। कब से, व्हेन आई लास्ट सॉ हिम, जब से मैंने उसको आखिरी बार देखा। व्हेन आई लास्ट सॉ हिम। दोस्तों, याद रखना मैं आपको क्या बोल रहा हूं, मे हैव एज्ड, इसका मतलब इसमें हैव प्लस थर्ड फॉर्म आई है। अगर इधर हैव प्लस थर्ड फॉर्म आई है तो इसका मतलब ये है कि ये सेकंड फॉर्म में नहीं चल सकता। इसलिए सबसे पहले तो आपका ये आंसर गलत हो गया। मैंने जो इंग्लिश बोली है उसको, मैंने जो अभी नियम बताया उस नियम को सुन लेना। नो इंप्रूवमेंट नहीं होगा, क्यों, क्योंकि इंप्रूवमेंट होगा। और इंप्रूवमेंट क्यों होगा, क्योंकि V2 का प्रयोग जो है ना, V2 का प्रयोग इधर हैव प्लस V3 होती है, तो V2 का प्रयोग इधर नहीं हो सकता। अच्छा, इसमें भी V2 है, इसमें भी क्या है, V2 है। तो चलो, अगर इसमें अगर V2 लेते हैं, मान लो अगर ले भी लिया, मान लो ले लिया, तो सिंस के साथ नहीं आएगा फिर V2, और इधर बिफोर के साथ V2 नहीं आएगा। तो हमें एक ऐसा प्रीपोजिशन चाहिए जहां की सिंस प्लस V2 आ जाए, क्योंकि सिंस अपने साथ बड़ी आसानी से वर्ब की सेकंड फॉर्म को ले लेगा। तो ऐसा कोई है क्या, सिंस और V2। दोस्तों, ये रहा सिंस और ये रहा V2। आप बोलोगे यहां V2 क्यों गलत है, वेन के साथ आपको पता है यहां पे V2 का प्रयोग नहीं होगा। वेन के साथ यहां V2 का प्रयोग कब होगा, जब इस तरफ भी क्या होगा दोस्तों, इस तरफ भी पास्ट टेंस हो जाता, तब यहां पर वेन के साथ में V2 का प्रयोग बड़ी आसानी से हो जाता। आप कहें तो मैं एग्जांपल दे दूं, जरा देख लीजिए। वेन, ये रहा, वेन आई डैश हिम, when I dash him, he was cutting logs. जब मैंने उसे देखा वो लकड़ियां फाड़ रहा था। तो दोस्तों, ये पास्ट है, ये पास्ट है, तो यहां वेन है। अब इधर पास्ट है, इसकी वजह से आप आसानी से इसमें V2 ले सकते हैं। वेन आई, ये रहा आपका वही सेम वर्ब आ गई, वेन आई सॉ। वेन के साथ सॉ सेकंड फॉर्म कब आएगी, जब इस हिस्से में भी पास्ट होगा। लेकिन यहां पर इस हिस्से में क्या था, हैव था, जो कि पास्ट नहीं बल्कि क्या था, बल्कि दोस्तों वो प्रेजेंट था। अब ऐसे में हमें सिर्फ एक ही कंजंक्शन बचा सकता है, और उस कंजंक्शन का नाम क्या है दोस्तों, सिंस। और यहां पर आई को मैं बड़ा कर देता हूं। ठीक है, ये आई बड़ा, क्योंकि आई कैपिटल होता है, कहीं भी आ जाए, अंदर देखो कैपिटल है। जवाब क्या हुआ दोस्तों, बी। नीचे सिखा दिया मैंने आपको तरीका क्या होगा। नेक्स्ट चलेंगे अपन। नेक्स्ट क्या है, माई हैप्पीनेस लाइज। दोस्तों, जब भी लाइज आता है, जब भी लाइज आता है, अगर यहां पर्सन आता है, व्यक्ति, तब तो हम विद भर देते हैं। ठीक है, लेकिन पर्सन तो है नहीं हमारे पास। हमारे पास क्या है, मेरी खुशी तो तेरे खुश रहने में ही है। तो तुम्हारी भी क्या है, खुशी या सलामती। तो तुम्हारी खुशी या तुम्हारी सलामती में ही मेरी खुशी है। आंख मीच के चूज कर लीजिए।
तुम्हारी खुशी में ही मेरी खुशी है। आप मीच के चूज कर लीजिए। इन सही जवाब क्या हो गया दोस्तों? बी फॉर बॉम्बे। कैसा समझाया आपको बताइए? तुम्हारी सलामती में मेरी सलामती छुपी हुई है, तो इसमें ये पैटर्न चेंज हो गया, तो आपका इन आ गया। तो आंसर क्या हो गया दोस्तों? बी हो गया। फॉलोइंग ऑल द इंस्ट्रक्शंस क्लोजली ही मिस्ड आउट एन इंपॉर्टेंट गाइडलाइन। इसको समझाऊंगा। फॉलोइंग माने पालना, इंस्ट्रक्शन माने सुझाव, क्लोजली माने बारीकी से, बारीकी से सारे सुझावों की पालना की उसने, और ही मिस्ड आउट एन इंपॉर्टेंट गाइडलाइन, और वो एक महत्वपूर्ण सूचना निर्देश, वो एक महत्वपूर्ण सूचना निर्देश, मेरी तरह से हिंदी करेंगे, वो एक महत्वपूर्ण सूचना निर्देश मिस्ड आउट यानी कि भूल गया। तो दोस्तों अगर कोई महत्वपूर्ण सूचना निर्देश भूल जाता है और प्रथम चरण में बड़ी सख्ती से क्लोजली बारीकी से वो दिशा निर्देशों का पालन करता है, तो वो भूल कैसे गया? इसका मतलब यह है कि इसमें नेगेटिव प्रीपोजिशन आएगा। नेगेटिव इन तीनों में से कोई नहीं है, सिर्फ एक है। तमाम सुझावों के पालना के बावजूद वो एक महत्वपूर्ण दिशा निर्देश भूल गया, तो यहां हमको भर देना था इन स्पाइट ऑफ फॉलोइंग ऑल द इंस्ट्रक्शन। सही जवाब हो गया इसका बी फॉर बॉम्बे, और ये आंसर हो गया आपका। ठीक है दोस्तों, याद रखें इन स्पाइट के शुरुआती चरण को तभी प्रयोग करते हैं जब अगला चरण प्रथम चरण के बिल्कुल विपरीत जाता है, और यहां पर ये लिंकिंग डिवाइस के रूप में एक प्रीपोजिशन का काम कर रहा है, जो लिंक कर रहा है किसको? भूल को, और सूचना महत्वपूर्ण थी उस दोनों को। नेक्स्ट, यू स्टैंड ए गुड चांस। चांस जब भी आता है इसके साथ ऑफ का प्रयोग होता है, और ऑफ जब भी आता है इसके बाद आने वाली वर्ब हमेशा आईएनजी में आती है। क्यों? क्योंकि प्रीपोजिशन के बाद जीरेंड आता है। एम आई राइट? ऑफ मीनिंग कहां है? ये रहा। ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है। इसमें तो ऐसे भी गलती है, इसमें विनिंग की स्पेलिंग गलत दी हुई है, तो ये ऐसे भी आप ऑप्शन न लें। दोस्तों कई बार ऐसा भी हो सकता है कि ओ एफ ऑफ आपको शुरू में दे दे, लेकिन विनिंग में एन क्या है? सिंगल है, तो उसको उस हिसाब से गलत कर देंगे। उसमें आपके ए पार्ट में देखिए एन डबल है कि नहीं है? जी हाँ, एन डबल है। सही जवाब क्या हो गया दोस्तों आपका? इसका जवाब हो गया आपका ए फॉर, है ना, अंटार्कटिका। नेक्स्ट चलेंगे। ऐसा ही क्वेश्चन पीछे करवा के गया हूं मैं आपको, ध्यान से सुनोगे। स्ट्रॉन्ग माने कड़ी, अपोजिशन माने विरोध, कड़ा विरोध। बाई लोकल पीपल माने स्थानीय लोगों, तो स्थानीय लोगों के कड़े विरोध। तो एक तरफ तो स्थानीय लोग क्या कर रहे हैं? कड़ा विरोध कर रहे हैं, और दूसरी तरफ म्यूनिसिपैलिटी यानी कि नगर पालिका सिम्स डिटरमिन्ड। डिटरमिन्ड का मतलब दृढ़ संकल्प है, यानी कि दृढ़ संकल्प का मतलब एकदम मजबूती से डटे हुए हैं, मजबूत इरादे से। अब इनका मजबूत इरादा किस चीज का है? टू कलेक्ट, की वो लेंगे द न्यू ट्रांजिट पैसेज टैक्स, है ना। राह कर होता है, राह पे जो चलता है ना गाड़ी सवारी वगैरह, वो उनका जो कर लगता है। ट्रांजिट पैसेज टैक्स वाहनों पे उन पे लगता है। ट्रांजिट माने आवागमन आवागमन। तो आवागमन टैक्स लेने के लिए क्या है? मजबूत इरादा है, संकल्पित है। कौन? नगर पालिका। और इधर क्या है दोस्तों? जबरदस्त विरोध है स्थानीय लोगों का। इसका मतलब फिर से वही कंजंक्शन आ गया, विरोध वाला, नेगेटिव वाला। ये देखिए, ये परिणाम है, ये कारण है, और ये छूट है, जबकि हमें क्या चाहिए? विरोध चाहिए। सही जवाब दोस्तों क्या हो गया? बी से बनारस। आगे चलेंगे दोस्तों। दे अटैक्ड। दोस्तों पता क्या है? ध्यान से सुनिएगा। अटैक जो है एक नॉन प्रीपोजिशन है, नॉन प्रीपोजिशनल वर्ब है। इसका मतलब है अटैक के बाद में जो भी वर्ब या नॉन प्रीपोजिशन, इसका मतलब इसके आगे जो भी ऑब्जेक्ट आएगा वो सीधा आ जाएगा, सीधा। उसके बीच में कोई नहीं आना चाहिए, वर्ब के और ऑब्जेक्ट के बीच में कोई नहीं आना चाहिए। क्यों नहीं आना चाहिए? क्योंकि इसमें प्रीपोजिशन नॉन है अटैक में। तो देखिए, ये प्रीपोजिशन है, ये प्रीपोजिशन है, और ये प्रीपोजिशन है। इस नाते बी, सी और डी तीनों क्या हो गए? कैंसिल हो गए। सही जवाब क्या है? दे अटैक्ड दी एनिमी। क्या बोला आपने? अटैक नॉन प्रीपोजिशन है, इसलिए इसके बाद में कोई भी, है ना, वर्ब नहीं आए, कोई भी प्रीपोजिशन नहीं
आएगा। एम आई राइट? जैसे कि आप कहें कि किसी, आप सेंटेंस एक बोले कि दे टोल्ड मी, दे टोल्ड मी। अब देखिए टोल्ड वर्ब है, सीधा क्या आ गया? ऑब्जेक्ट आ गया, बीच में कोई प्रीपोजिशन नहीं है। लेकिन अगर ये टोल्ड की जगह सेड हो, दे सेड, और फिर मी कर दो, तो ये वाक्य गलत हो गया। क्यों? क्योंकि सेड जो है ये सीधा ऑब्जेक्ट नहीं लेगी। क्यों? ये प्रीपोजिशनल है, इसको प्रीपोजिशन चाहिए। और टोल्ड क्या है? नॉन प्रीपोजिशनल है, इसको प्रीपोजिशन नहीं चाहिए। जैसे कि अटैक में हुआ है, अटैक में नॉन प्रीपोजिशन, इसलिए डायरेक्ट एनिमी आ जाएगा। सही जवाब हो गया आपका, ये रहा ए से, है ना? ऑस्ट्रेलिया बिल्कुल सही हो गया। ब्रेड इज यूजुअली मेड, क्या आएगा दोस्तों? ऑफ नहीं आएगा, ठीक है, फ्रॉम, फ्रॉम आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि एक ही दिया हुआ है, एक आइटम दिया हुआ है यहां पे, व्हीट आटा या मैदा या आटा। मैदा आटा से क्या बनती है दोस्तों? मैदा और आटा से ब्रेड बनती है। अब यहां फ्रॉम क्यों आया? फ्रॉम इसलिए आया दोस्तों, पहले तो हम जवाब लिखते हैं बी फॉर बॉम्बे। अब जरा इसको सुने, फ्रॉम तब जब रूप बदले, रूप बदले कब? निर्माण में दोस्तों। चूरा चूरा है ना, पाउडर नुमा मैदा को पानी डाल करके मोटा आटा बना लिया जाता है, फिर उसको गर्म करके उसको कड़ा कर लिया जाता है, फिर काट काट के उसकी स्लाइस बदली, तो रूप बदल गया कि नहीं निर्माण में? दोस्तों आटे से या मैदे से ब्रेड बनती है, तो ब्रेड का रूप बदल गया कि नहीं? तो रूप बदलने में कौन सा प्रीपोजिशन लगाओगे दोस्तों? फ्रॉम का। एम आई राइट? लेकिन रूप न बदले तो यह रहा आपका ऑफ। ऑफ का प्रयोग कब होगा? जब रूप ना बदले, किसी वस्तु का रूप। एम आई राइट? जब किसी वस्तु का रूप ना बदले। एग्जाम्पल लो, जैसे ही मैंने आपसे कहा दिस चेयर इज, ये लकड़ी जो है, दिस चेयर इज मेड डैश वुड या स्टील। तो दोस्तों स्टील से या लकड़ी से जब आप चेयर बनाओगे तो वो लकड़ी और या स्टील मौजूद रहेगा, तो यहां पर क्या आएगा? ऑफ आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? क्यों? क्योंकि लकड़ी में भी स्टील और चेयर, वुड लकड़ी में, सॉरी चेयर में भी आपको लकड़ी और स्टील साफ साफ दिखाई देगी, तो रूप नहीं बदला। चेयर बनने के बाद भी लकड़ी रहेगी, अलमारी बनने के बाद में भी अलमारी रहेगी, चाहे उसमें स्टील लगो, चाहे उसमें लकड़ी लगो, चाहे उसमें एल्यूमिनियम लगो। तो ऐसे में इसमें क्या प्रीपोजिशन लाओगे? ऑफ का। लेकिन नीचे एक एग्जांपल देखो कि वाइन इज मेड ऑफ ग्रेप्स, वाइन इज मेड ऑफ ग्रेप्स, राइट? शराब अंगूर से बनाते हैं। अब इसको आप बोलोगे सही है, सही है जी? नहीं, ये बिल्कुल गलत है। इसमें गलती क्या है दोस्तों? बताओ, आप ही बता दो इसमें क्या गलती है। मेरा जवाब आपके लिए क्या आएगा? वेल, ये वाक्य इसलिए गलत है क्योंकि यहां पर ऑफ नहीं आएगा, फ्रॉम आएगा। क्या आएगा दोस्तों? फ्रॉम आएगा। फ्रॉम क्यों आएगा? क्योंकि अंगूर गल करके चूरा हो जाएंगे, सड़ जाएंगे, इनका पानी बन जाएगा, छिलका फेंक देंगे, और फिर बनेगी क्या? शराब। और फिर शराब बनेगी तो अंगूर से रूप बदलेगा, और रूप बदलेगा तो किसका प्रयोग होगा? फ्रॉम का प्रयोग होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ही केम डिस्पाइट ऑफ हिज शेड्यूल। दोस्तों डिस्पाइट एक ऐसा प्रीपोजिशन है जिसके साथ ऑफ आता है ना, अगर डिस्पाइट के बाद ऑफ आता है तो वो गलत है। डिस्पाइट अपने बाद ऑफ कभी नहीं लेता, और डिस्पाइट अपने बाद ऑफ कभी नहीं लेता, इसका मतलब आपका ये डी जो है वो क्या हो गया? गलत हो गया। ठीक है, अब क्या करोगे? ही केम इन स्पाइट ऑफ, ये देखिए आप, नेवरदलेस माने जो भी हो, बट फॉर माने ये प्रीपोजिशन, लेकिन ये भी नहीं आया। इन स्पाइट ऑफ माने के बावजूद, के बावजूद। और दोस्तों मैं एक चीज और सिखा दूं, डिस्पाइट का मतलब भी के बावजूद। और लेकिन एक गलती क्या है कि डिस्पाइट के साथ ऑफ नहीं आता है, डिस्पाइट के साथ ऑफ नहीं आता है, लेकिन इंस्पाइट के साथ ऑफ जरूर आता है। तो अगर इस वाक्य में ऑफ नहीं दिया होता हमें ओरिजिनल में, और ये क्वेश्चन जो है यहीं तक रह जाता, यहीं तक, है ना, और सीधा आ जाता हिज बिजी, और ये आ जाता शेड्यूल, तो पता है क्या होता? तो जवाब हो जाता आपका नो इंप्रूवमेंट। लेकिन यहां ये नहीं होगा, क्यों? क्योंकि ऑफ दिया हुआ है। तो इसका माजया भाई इंस्पाइट, और इंस्पाइट के बाद में ऑफ क्या है? जरूरी है। तो सही जवाब क्या हो गया दोस्तों? सी फॉर कटक। लास्ट क्वेश्चन आपका वन वर्ड है दोस्तों, और इस वन वर्ड में हम क्या करेंगे? सब समूह के लिए एक शब्द बताना है आपको। बताइए क्या दिक्कत है इसमें? ठीक है, इसमें क्या दिक्कत है? इसमें दिक्कत ये है दोस्तों कि इसमें दैट विच कैन इजीली, विच
कैन बी इजीली डैमेज्ड, जिसका जल्दी से नुकसान हो जाए आसानी से, या चोट पहुंचे, या जिसको आसानी से तोड़ा मरोड़ा खत्म किया जा सके। दोस्तों एक शब्द है कल्पेबल, इसका मतलब होता है दोषी, है ना, दोषपूर्ण। एक होता है इम्पेकेबल, इसका मतलब होता है त्रुटिहीन। ये इसको क्या इम्पेकेबल, देखो मैं समझाऊंगा, मैं जल्दबाजी नहीं करूंगा। जिसमें फॉल्ट नहीं है, फॉल्टलेस, एकदम फॉल्टलेस, वो होता है इम्पेकेबल, जो कभी कोई गलती नहीं करता। और इनविंसिबल जो मैंने आपको यहां ठीक कराया, इनविंसिबल का मतलब होता है अजेय, अजेय, जिसे पराजित न किया जा सके। तो पराजित न किया जा सके भी खत्म, और त्रुटिहीन भी खत्म, और दोषपूर्ण भी खत्म, या दोषी भी खत्म। अब क्या बचा? वल्नरेबल। वल्नरे का मतलब है ना, वल्नरे का मतलब जिसे हम आसानी से जो क्या हो जाए, शिकार बन जाए, आसानी से शिकार बन जाए, जाल में फंस जाए, उसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वल्नरेबल। दोस्तों छोटे बच्चे जो होते हैं, वो अक्सर जो होते हैं, छोटे बच्चे वो अक्सर बहुत मासूम होते हैं, तो वो क्या होते हैं, वो सेक्स ट्रेड के लिए क्या हो जाते हैं? वल्नरेबल हो जाते हैं। आसानी से उनको उठा लिया जाता है बिस्किट, टॉफी या कोई माने खिलौने के लालच में। तो बच्चे क्या होते हैं? छोटे बच्चे वल्नरेबल होते हैं। और सुन लेना, और भी है, गांव में कुएं का पानी जो है वो बहुत साफ है और उसमें संतुलित मात्रा में मिनरल्स होते हैं, लेकिन शहरों में जब नल का पानी आता है वो डिजीज के लिए बहुत ही क्या है? वल्नरेबल है, इसलिए वो हमें आसानी से अपना शिकार बना लेता है। दोस्तों अभी आप मेरे साथ यही देख रहे थे, डेली लाइव टेस्ट पे मैं आपको मिलता हूं दोस्तों 5:30 पे, मंडे टू फ्राइडे। सैटरडे संडे क्लास नहीं होती है, ध्यान रखना। और डिफेंस एग्जाम पे मैं आपको मिलता हूं डेली सेशन में। सैटरडे स्पेशल इवेंट होते हैं, संडे को क्लासरूम लेक्चर होता तो ठीक है, कोई स्पेशल इवेंट हो तो संडे को होगा, नहीं तो लगभग नहीं होता। तो डिफेंस चैनल पे मेरी 3 क्लास आती है, 11 बजे, 4 बजे और 9 बजे। देखते रहिए, जिंदगी बना दूंगा, ये मेरा आपसे वादा है। और सीबीएसई में दोस्तों हमारी जो है 9th, 10th, 11th और 12th के सेशन लगातार चल रहे हैं, नॉन स्टॉप। इनको आप पढ़िए दोस्तों, अपने भाई बहन को कहिए कि वो इसको लें, क्योंकि लॉकडाउन पीरियड में पढ़ाई को जारी रखना बहुत जरूरी है। तो अनअकैडमी को इसको सब्सक्राइब करें प्लीज, और सब्सक्राइब करके इसको फटाफट आप आज ही अपने जीवन में, अपनी जरूरतों में इसको पूरा का पूरा बता रहे। थैंक यू वेरी मच। शेड्यूल चल रहा था लाइव टेस्ट का और आपके साथ मैं था सुनील सर। लाइव टेस्ट में न केवल आपको क्वेश्चन सॉल्व करा था बल्कि टीचिंग भी दे रहा था। थैंक यू वेरी मच, आप मेरे साथ जुड़े रहे। प्लीज लगातार इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे और मुझसे बराबर जुड़े रहेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच, आप मेरे साथ बने रहे, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।